कभी कभी क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपसे नाराज है या आपको पसंद नहीं करता? आपने बहुत प्यार दिया, केयर करी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे आपके बीच एक दूरी आ गई, डिफरेंस आ गया। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट फीलिंग होती है, पर आप अकेले नहीं हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यों कुछ पेरेंट्स को ऐसा फील होता है और इस सॉल्यूशन को कैसे समझें और हैंडल करें। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कई बार जो हमें लगता है वो ज़रूरी नहीं है। वैसे ही बच्चे अपने इमोशंस को हमेशा सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब वो अपसेट या एंग्री होते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा रूड या डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हेट करते हैं। ये उनके लिए एक तरीका होता है कि अपनी इमोशंस को रिलीज करने का। जैसे मान लो कि आपका बच्चा आपसे कहता है आई हेट यू। ये सेंटेंस सुनते ही हमारे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना ज़रूरी है कि बस वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे होते हैं। शायद वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर रहे थे जो पूरा नहीं हुआ। उनको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जिस चीज़ को। छोटे बच्चे अपने इमोशंस को समझने में स्ट्रगल करते हैं। जब उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती या उन्हें लगता है कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उनका बिहेवियर सडनली एग्रेसिव हो जाता है। ये इमोशनल डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपसे वो नफरत करते हैं। टॉर्नर और प्री स्कूलर्स के केसेस में वो शब्दों का मतलब समझने के बजाय उनका असर देखते हैं। अगर उन्होंने कभी टीवी या किसी और सोर्स से आई हेट यू सुना है तो वो बस उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जब वो गुस्से में होते हैं तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन गैप। बहुत बार पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होता है। हाँ, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें हमारी बात समझ नहीं आती या वो फील करते हैं कि उनको उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जब ऐसा होता है उनके बीच फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। जैसे मान लो कि आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा था, और बच्चा बस एक वर्ड में जवाब देता है ठीक था। ये गैप उन्हें फील कराता है कि वो अपनी बातें आपको नहीं समझा पा रहे। यहाँ एक छोटा सा टिप काम आता है। जब आपका बच्चा आपसे बात करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कीजिए। जैसे आज स्कूल में तुमने सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया तुम्हें। इससे वो अपने इमोशंस को थोड़ा एक्सप्रेस कर सक पाएंगे। सेटिंग बाउंड्रीज और बच्चों के रिएक्शन क्या होता है, बाउंड्री सेट करके क्या होता है। हर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चे के लिए रूल्स और बाउंड्री सेट करे, लेकिन कई बार जब हम करते हैं तो बच्चे हमसे गुस्सा हो जाते हैं, हम पर स्ट्रिक्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि बच्चे अपनी फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम पे रोक लगाई जा रही तो वो रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने अपने बच्चों से कहा टैबलेट या फ़ोन सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिलेगा। अब आपको लगता है कि ये रीजनेबल रूल है, लेकिन उन्हें ये अनफेयर लग सकता है और वो ये सोच सकते हैं कि आप उनकी मर्जी के अगेंस्ट जा रहे हो। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप उन्हें रूल्स के बारे में एक्सप्लेन करें और कभी कभी उनकी बात भी सुन लें। एक और चीज़, नेगोशिएशन एक हेल्थी पार्ट होता है आपकी रिलेशनशिप का, आप उसे भी कर सकते हैं। फिर पीयर प्रेशर और बच्चों का बिहेवियर। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में दोस्तों का इन्फ्लुएंस पड़ने लगता है। पीयर प्रेशर उनके इमोशंस और बिहेवियर को शेप करने लगता है, और अगर उनके फ्रेंड्स उन्हें कुछ अलग सिखाते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो कभी कभी अपने पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं। जैसे अगर उनके फ्रेंड्स पेरेंट के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा जिद्दी किस्म का हो जाता है। आपको लग सकता है कि आपका बच्चा आपसे नाराज है, लेकिन असल में वो बस अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कर रहा होता है। यहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है।
आप अपने बच्चों को क्लियर और काम वे में ये बात बतानी होगी और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करनी होगी। पीयर इन्फ्लुएंस को समझाना और उसके साथ डील करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको उनका दोस्त बनने की कोशिश करनी हो ताकि वो आपसे ओपन हो सके। इसके बाद है अनमेट एक्सपेक्टेशन। हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो पढ़ाई में हो, बिहेवियर में हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन होना ऑब्वियस है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक्सपेक्टेशन बच्चों पे प्रेशर बन जाता है। जैसे अगर आप अपने बच्चों से हर बार परफेक्ट ग्रेड्स की उम्मीद रखते हैं, तो उससे उन्हें लगने लगता है कि अगर वो इस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए तो आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे। इससे उनका फ्रस्ट्रेशन आप पर निकलने लगता है। ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें और जब वो अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं तो उनकी तारीफ भी करें, चाहे रिजल्ट परफेक्ट ना भी हो। एक्सपेक्टेशन के साथ लव और एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंटल स्ट्रेस और उसका इम्पैक्ट, हमारे अपने स्ट्रेस लेवल भी हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं और हैं फील कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट होता है। बच्चे ये सब नोटिस करते हैं और उन्हें लगता है कि वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ सेल्फ केयर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप खुद को थोड़ा टाइम देंगे, अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तो आप अपने बच्चे के साथ एक बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। समटाइम्स अ लिटिल मी टाइम कैन मेक अ डिफरेंस। अब बात करते हैं हाउ टू रिकनेक्ट। अब जब हमने रीज़न समझ लिए हैं कि क्यों कभी कभी बच्चे हमसे दूरी महसूस करते हैं, आइए अब बात करते हैं कि ऐसा हम उनसे कैसे क्या करें तो रिकनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पेंड क्वालिटी टाइम। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू कर। इस टाइम में उनको पूरा अटेंशन दें और उनके साथ उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ करें। एक्टिव लिसनिंग, गौर से सुनिए, उनकी बात सुनिए। जब आपका बच्चा कुछ कह रहा हो तो बस सुनने की जगह एक्टिवली सुनिए। उनके इमोशंस को सुनने और समझने और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें। इस तरह से आप उन्हें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।